हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जनरल फॉर्म है a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b एक्स का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक, अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला गया है, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये कैसे निकाला गया तो उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाला गया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर इस इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव किया है। एज सच डेरिवेशन तुमसे कोई पूछता नहीं है, और क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो भी क्या हो चुकी है, डिलीटेड सिलेबस में जा चुकी है। इसलिए हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम नहीं समझेंगे और उससे डिराइव नहीं करेंगे। हम सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो हम हमारा टाइम बचाएंगे भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये फॉर्मूला निकलता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे कोर्स से डिलीट कर दी गई है। तो और वैसे भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछता नहीं है, तो उसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे बात करते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हमें दो रूट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, यहाँ मैंने प्लस और माइनस का साइन लगा रखा है। अगर मैं एक बार प्लस साइन से सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक रूट मिलेगा, और जब मैं माइनस से सॉल्व करूँगा तो मुझे दूसरा रूट मिलेगा। ठीक, तो बात करते हैं भाई नेचर ऑफ रूट्स कैसा निकाला जाएगा। ठीक है, रूट्स का नेचर कैसे निकाल सकते हैं हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए। तो यहाँ देखो, रूट के अंदर एक टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूट के अंदर एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा आएगा। ठीक है, इसे हम d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हैं रूट्स का नेचर। अब बात कर लें भाई कैसा निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो व्हेन d 0 से बड़ा हो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है, 0 से। तो मतलब ये नॉन ज़ीरो है। क्या है, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो में हम बात करें तो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन ज़ीरो क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं, तो हम बात करें तो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac d आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस माइनस बी के साथ प्लस माइनस, मतलब माइनस बी के साथ कोई ना कोई टर्म तो ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट भी होगी। कोई एक टर्म, ये नॉन ज़ीरो है तो माइनस बी के साथ एक टर्म ऐड भी होगी और वो सब्ट्रैक्ट भी होगी। अब ऐड होगी तो एक अलग नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होगी तो एक अलग नंबर मिलेगा। तो हमें क्या मिलेंगे, दो डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे जब भी हम माइनस बी के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें दो अलग नंबर मिल रहे हैं और वो दोनों नंबर क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, हम लिखते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि देखो ये नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो माइनस बी के साथ वो ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। जब ऐड होगा तो एक अलग नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो एक अलग नंबर मिलेगा, और नंबर्स दोनों डिफरेंट हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई वो रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल हैं और रियल नंबर है। अच्छा, अगर d 0 हो गया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2 है। भाई रूट ऑफ 0 क्या होगा, भाई 0। रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0। तो उसे हम हटा सकते हैं, इसे हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। 0 किसी के साथ ऐड करो तो भी कोई नंबर चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी नंबर चेंज नहीं होता। तो ये प्लस माइनस रूट 0 मैंने हटा दिया। अब x की वैल्यू क्या है, माइनस b/2 है। अब सिंपल सी बात है, एक रूट तो होता नहीं है क्वाड्रेटिक के, दो रूट्स होते हैं। तो माइनस b/2 को हम क्या लिख देंगे, 2 बार।
अब 2 बार लिखा तो ये दोनों रूट्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी d 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, हम बोलेंगे कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो हमारा सेकंड केस में d 0 था और रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 हो गया, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो क्या हमने कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स देखे हैं, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -1, क्या हमने इन्हें कभी देखा है? अभी 10 तक की बात करें तो ये नंबर्स हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। किस में एग्जिस्ट नहीं करते, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये नंबर वास्तविक नहीं होते, रियल नहीं है। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नहीं होते, तो हमें इन्हें कुछ तो नाम देना पड़ेगा। हम लिखेंगे नॉट रियल, लिख सकते हैं बिल्कुल, पर हमने इनको एक और नाम दिया, हमने बोला दे आर इमेजिनरी नंबर्स। क्या दिया इनको, कि दे आर इमेजिनरी नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है। भाई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, रियल नंबर नहीं है, तो हमने इनको नाम दे दिया इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी नंबर्स है। अब यहाँ तुम इमेजिनरी नंबर रख रहे हो, तो इमेजिनरी के साथ कुछ भी ऐड करो, रियल ऐड करो या इमेजिनरी ऐड करो, नंबर हमेशा इमेजिनरी आता है। जैसे इर्रेशनल नंबर में हम बात करें, इर्रेशनल नंबर के साथ तुम किसी रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। किसी भी रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो इर्रेशनल नंबर के साथ, तो वो नंबर क्या रहता है, इर्रेशनल होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें इमेजिनरी के साथ कोई नंबर ऐड करोगे रियल, तो वो इमेजिनरी ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो ये हमारे पास तरीके हैं रूट्स का नेचर फाइंड करने के। हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसे कंपेयर करके देखते हैं क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या लेस देन 0 आ रहा है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका नेचर लिख देते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पर बेस्ड, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है NCERT का, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या है। तो a हमारे पास 2, b माइनस 7 और c 3। साइन के साथ ABC लिखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे -7x था तो हमने b को -7 लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ABC लिख दो, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, तुम ABC लिखोगे, पुट करने में गलती नहीं होगी। तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 3, 7 का स्क्वायर 49, नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 49 माइनस 24 इज 25, ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब इसके रूट्स निकालने हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, इजी सा फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो फॉर्मूलेस को याद करने का तरीका, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन करते टाइम हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे तो हमें वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। हम जनरली करते क्या हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला हम लिखते नहीं हैं, हम फॉर्मूला पीछे से देख लेते हैं या बुक में से देख लेते हैं और सीधे उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी कॉपी के अंदर। हम उस फॉर्मूला को लिखते नहीं हैं हमारी कॉपी में, और जब तक तुम फॉर्मूले को लिखोगे नहीं वो याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी तुम क्वेश्चन करो एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखो। क्वेश्चन किया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, क्वेश्चन किया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की। ऐसे करोगे तो फॉर्मूले तुम्हें मेमोराइज हो जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। क्या होता है, हम सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है वो फॉर्मूला ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। अगर तुम क्वेश्चंस के साथ जब क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला लिखोगे
सिंपल सी बात है, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा क्योंकि तुमने 10 क्वेश्चन किए और उस फॉर्मूले को 10 बार लिखा है, ठीक है ना। और जब लिखते हैं तो एक बार आंखों के सामने भी आता है, दिखाई भी देता है, देखते भी हम उसे, तो हम एक बार उस फॉर्मूले को देख भी रहे हैं या देख के लिख रहे हैं तो एक बार उसको देख भी लिया, लिख भी लिया, तो वो याद ज़्यादा टाइम तक रहता है और जल्दी याद होता है। अब देखो यहाँ -b की वैल्यू -7 रख दें, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब मैं वैल्यू वापस पुट नहीं करूँगा, मैं सीधे b² - 4ac की वैल्यू जो 25 है वो रख दूंगा अपॉन 2 इंटू c की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 2 है वो रख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ का मैं हटा रहा हूँ, ठीक, तुम लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का साइन लेना है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, हमारा जो d था वो ग्रेटर देन 0 आया था, तो देखो एक नंबर मिला हमें, रियल नंबर, वो एक बार ऐड हो रहा है b के साथ और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 12/4 एंड 2/4, 7 + 5 12 होता है और 7 - 5 2, 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला और चेक किया कि वो रियल और अनइक्वल है, कि रियल इक्वल है कि इमेजनरी है। रियल अनइक्वल आया तो हमने आगे बढ़े और हमने रूट्स को कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब देखो ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग से तो हम कर चुके थे इस तरह का क्वेश्चन, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, a4 b4√3 और c क्या हो जाएगा 3, a4 b4√3 और c 3। अच्छा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लें, b² - 4ac। अच्छा, एग्जाम में जब तक तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स पूछे ना, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फिर वैल्यूज़ निकाल कर पुट करो, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट तभी निकालना है जब तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स पूछे, या तुम्हें कभी मान लो स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, तो पहले एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 आ गया तो वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ तुम d निकाल के बता दो कि भाई <0 आ रहा है, इट कैन नॉट बी सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत ही रेयर है कि तुम्हें फैक्टराइजेशन से पूछा और उसके फैक्टर्स ना निकलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1-2% हो सकता है, एक चांसेस हो कि वो फैक्टराइजेशन से पूछा और उसके रूट्स ना निकलें, इमेजनरी हो, पर जनरली अगर फैक्टराइजेशन से पूछा है तो रूट्स निकलेंगे ही। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 = 48, 4 4 = 16, 16 3 = 48, d की वैल्यू 0 आ गई। d की वैल्यू 0 मतलब श्योर हो गया कि ये कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स इस इक्वेशन के आएंगे। अच्छा, अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए, मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। कुछ नंबर के मैं अगर बात करूँ तो 20 तक तो याद होने ही चाहिए। स्क्वायर्स 30 तक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्यूब्स करीब करीब 20 तक याद हो जाए बहुत अच्छा है, पर जितने याद कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। 12 तक, 13 तक, 14 तक वो तुम्हारी कैपेसिटी पर है, तुम कितना याद रख सकते हो। तो जितने ज़्यादा याद रखोगे टेबल्स को, स्क्वायर्स को, स्क्वायर रूट्स को, क्यूब्स को, क्यूब रूट्स को, कैलकुलेशन की स्पीड तुम्हारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमें टाइम लगता है मैथ्स के पेपर में कैलकुलेशन में ही, और हमारी गलतियां भी होती हैं कैलकुलेशन में ही, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन से बहुत भागते हैं, ठीक है। जहाँ भी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आ गई हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या करना बंद कर देते हैं या कैलकुलेटर उठा लेते हैं, ठीक है। यही गलती करते हैं। जब भी घर पे बैठे हो
तो जब भी घर पे बैठे हो कैलकुलेशन कर रहे हो, कोशिश करो कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है। भले ही टाइम लगे, कैलकुलेटर का यूज़ ना करो, और उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। उसको पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, भले ही कितनी भी कैलकुलेशन आ रही हो। उससे क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ तुम्हारी गलती हो रही है वो पता चलेगा। तो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन को करो, स्किप मत करो। अगर कैलकुलेशन बढ़ी जाती है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, ठीक है, तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा। तो डी हमारा 0 हो गया। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू है 4√3, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैं निकाल चुका हूँ √0। a की वैल्यू 4, x इक्वल्स टू माइनस 4√3 अपॉन 8। इस प्लस माइनस 0 को लिखने का कोई सेंस नहीं है। 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई माइनस √3/2। अब सिंपल सी बात है, एक रूट होता नहीं है तो हम इसके मल्टीपल रूट लिखेंगे, इसको ही रिपीट कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन टाइप का जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं हम। तुम्हें बोला है कि रूट्स इक्वल है, ठीक है, रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स क्या है, इक्वल है, के की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, a2 bk और c3, पहले तो ये लिखेंगे, जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख देंगे। अब उन्होंने बोला है रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d क्या हो जाएगा 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। भाई रूट्स इक्वल बोल दिए मतलब d 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब इस b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b हमारा k, तो k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है 2 और c हमारा 3 है, इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, k आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 24। अब प्लस माइनस क्यों लगा है, उसका रीज़न है, भाई तुम्हें पता है क्या कि भाई ये प्लस 24 ही है, कि प्लस रूट 24 ही है या माइनस रूट 24 है, क्योंकि प्लस रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होता है, माइनस रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होता है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि k की वैल्यू पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली है, तो हम दोनों लेके चलेंगे, कि भाई ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे, प्लस माइनस रूट 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 जा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√6। देखो तुम्हें जो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है उसे निकाल कर आंसर लिखना है अपना फाइनल, यहाँ छोड़ के नहीं आना है। यहाँ छोड़ के आओगे तो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे मार्क्स थोड़े बहुत काट लिए जाएं, ठीक है। तो जितना स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है निकाल कर फिर तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, अंदर जो रूट के अंदर नंबर है उसके फैक्टर्स निकालोगे, और जिनके पेयर्स बन जाएंगे, जिन डिजिट्स के पेयर बनेंगे उन पेयर को बाहर निकाल लोगे, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो अभी ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी गई है, और बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसे सीधे स्टार्ट कर देते हैं और बिना इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किए। अभी ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट तुम सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले अंदर kx का मल्टीप्लाई करेंगे, kx इंटू एक्स हो जाएगा kx स्क्वायर, kx इंटू 2 हो जाएगा 2kx प्लस 6, a हमारा k, b हमारा माइनस 2k और c हमारा 6। क्योंकि अब ये हमारी जनरल फॉर्म में आ चुकी है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में जो दी गई थी वो जनरल फॉर्म में नहीं थी, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं थी, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, फिर ए बी सी की वैल्यू लिखो। अब तुम्हें वही बोला है सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो डी हमारा 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक, इस तरफ का मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब b की वैल्यू है -2k उसका स्क्वायर, और फिर -4k और c की वैल्यू है 6 = 0। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ठीक है कि 2 का स्क्वायर वो कर देते हैं 4, माइनस का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, माइनस लगा देते हैं, और k का स्क्वायर करना भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो लिख देते हैं -4k। या कभी कभार वो कुछ ऐसा करते हैं, भाई k का स्क्वायर तो कर देते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं करते और माइनस लगा देते हैं, तो -2k स्क्वायर लिख देते हैं। अब वो हो सकता है या तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है या जल्दबाजी में किया हो, वो कोई भी कारण हो सकता है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी क्वेश्चन करो थोड़ा ध्यान से करो। अब वो प्रॉब्लम कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम कब आ जाती है जब वो ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसे लिखोगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जल्दबाजी में 2 का स्क्वायर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे ब्रैकेट यूज़ नहीं किया उसने, तो उसे सिर्फ k पर स्क्वायर दिखेगा, 2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो वो सीधे इसे -2k स्क्वायर ही लिखेगा। तो इसलिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया करो क्वेश्चंस करते टाइम। अब देखो, अगर तुम ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाओगे तो अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 4, और k का भी स्क्वायर करना पड़ेगा k स्क्वायर। 4 6 24, k = 0। अब देखो कुछ लोग और क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4k स्क्वायर = 24k, 4 6 और k से k काट देते हैं और k की वैल्यू लिख देते हैं 6, जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया जाता। यहाँ तुम क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, तो 4 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, k - 6 = 0। 4k अब देखो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, दो टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट 0 है। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जिनमें तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। ठीक है, एक 0 है दोनों 0, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो दोनों में से कोई एक 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों नॉन 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4k को 0 करेंगे और k - 6 को 0 करेंगे, और मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होना है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 डिवाइड में गया 0 के तो 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 उधर गया तो +6। अब कौन सा आंसर करेक्ट है, k 0 या k 6, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं k को 0 कर दूं तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a वो 0 हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में बात कर चुके थे कि भाई स्टार्टिंग में बात कर चुके थे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो k तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ k 0 हो गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो हमारा जो आंसर होगा हम लिखेंगे सिंस k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर k क्या हो जाएगा 6। अब तुम बोलोगे सर यहाँ से भी तो k 6 ही निकाला था हमने, क्या गलती की, आपका 0 जो आया है वो तो आंसर में है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल k 0 आया वो आंसर में नहीं है, पर मान लो अगर k यहाँ होता ही नहीं, मान लो, तो हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट होते, तुम्हें दोनों आंसर लिख के आने पड़ते। और अगर तुम ये करते तो तुम्हारा एक ही आंसर निकलता, वो एक ना निकला जो तुम्हारा 0 नहीं निकला, उसके मार्क्स वो काट लेते। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ k नहीं होता, चलो इस केस में तो k x स्क्वायर के साथ था तो 0 आंसर हो नहीं सकता, पर मान लो वहाँ k नहीं होता तो 0 और 6 दोनों आंसर होते, और तुम्हारा सिर्फ एक आंसर निकला है k = 6। ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती तो वहाँ तुम्हें लिखते 0 b 6
सी 0,6 और डी नन। और मान लो यहाँ के नहीं होता, मान लो के नहीं होता। अब तुम तो ऐसे करके आके K6 निकालते आंसर, यहाँ टिक कर देते, पर एक्चुअल में आंसर क्या है, 0 और 6 दो निकले हैं, तो आंसर करेक्ट कौन सा होता, 0,6, 0 और 6 ये दोनों आंसर करेक्ट होते अगर यहाँ के नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ के नहीं है और तुम्हारा एक आंसर निकल रहा है 6, जबकि निकलेंगे कितने, 2, तो फिर ये आंसर करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। और तुम्हारा गलत क्यों आया, क्योंकि तुमने इस तरीके से ना करते हुए इस तरीके से किया, तुम्हारा इसलिए एक आंसर आया। तो ये सारी चीज़ समझने की है। तो सॉल्व इसी तरीके से करना, ये तरीका मत लगाना, कॉमन निकालना और दो टर्म्स तुम्हें प्रोडक्ट में मिलेंगी, दोनों को 0 के इक्वल कर देना। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाना, उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क लगता है, इक्वेशंस बनती नहीं है। तो वो उस प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाते। लैंग्वेज अगर तुम एक बार समझना सीख गए वर्ड प्रॉब्लम्स की, तुम इक्वेशन बहुत ईजीली बना लोगे, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो लैंग्वेज को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। एक बार लैंग्वेज समझ में आई, तुम इक्वेशन बना लोगे। इक्वेशन बनाने के बाद तो कुछ नहीं बचता, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन लगाकर तुम उसे सॉल्व कर लोगे। तो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि भाई किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई जाती है, लैंग्वेज को किस तरह से समझा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।